अस्सलाम वालेकुम। किसी भी मुल्क रियासत को चलाने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज़ होती है उसको आइन कहते हैं। अब ये पाकिस्तान में कल एक इत्तेहाद बना। इत्तेहाद क्या कह रहे हैं उसको, एक तरीक़ का आगाज़ उन्होंने किया है, तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आइन, कि पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तरीक़ चलाई जाएगी। अब देख लें, जिस मुल्क में आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाने की ज़रूरत पेश आए, वहाँ के बासियों का क्या हाल होगा। हालांकि आइन और कानून वहाँ के तहफ़्फ़ुज़, रियासत और वहाँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं। सोच लें, गौर करें कि ये हम किस सम्मत में जा रहे हैं और कैसे मुल्क में रह रहे हैं। जो काम पहले दिन से होना चाहिए था वो आज 76 साल बाद याद आया, बल्कि इसको करने की तो खास जरूरत ही नहीं होनी चाहिए बुनियादी तौर पर। तो मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि आइन और कानून तो रियासत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये तरीक़ चलाई जा रही है या चलाई जाएगी। अभी ज़ाहिर है उसका तो अभी आगाज़ हुआ है, तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आइन का, जिसके सदर महमूद अचकज़ई साहब नामज़द हुए हैं पहले। तो बदकिस्मती इससे ज़्यादा और क्या होगी, और इससे ऊपर भी कि आज से पहले यानी पीडीएम की हुकूमत से पहले जिन लोगों पर किस तरह के इतराज़ात और इल्ज़ामात नहीं हुए, आप सोचें, देखें क्या कुछ इस मुल्क के साथ होता रहा, किसकी आड़ में होता रहा। और ये काम फिर, ये खबर मैं आपको सिर्फ एक वो पहली हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूँ। अपोजिशन इत्तेहाद का पशीन में आज पहला जलसा, महमूद अचकज़ई तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आइन के सदर नामज़द। यानी जो काम चलें रियासत को छोड़ते हैं, जो मुख्तलिफ़ इदारों पर मुश्तमिल, एक खित्ते पे मुश्तमिल किसी चीज़ का नाम है हुकूमत का करने वाला होता है। हालांकि हुकूमत जो होती है वो आइन और कानून पर अमलदारी या अमलदारी को जो है वो उसके यकीनी बनाती है। यहाँ अपोजिशन ये काम करेगी, हुकूमत क्या करेगी, आइन शिकनी। बस सोचते रहिए और ऐसी खबरों पर कुछ ज़्यादा गौर व फिक्र और सोच विचार किया करें। बदकिस्मती पाकिस्तान की, हम पाकिस्तानियों की, कि आज हिज़्ब इख्तिलाफ वो आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरीक़ चलाएगी। क्या कहा जा सकता है ऐसे मुल्क के सियासतदानों पर। और सोचें कि ये सियासतदान किस सोच के अमल होंगे। मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है, या मेरे जज्बात क्या है, मेरे अल्फाज जज्बात का साथ नहीं दे पा रहे कि ये हो क्या रहा है कि हुकूमत का काम करने वाला अपोजिशन करेगी और अपोजिशन के काम करने वाले हुकूमत करेगी। ज़ाहिर है ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसने तक हम क्यों आए, क्यों कि शुरू ही से जो ताकत है उसी को आइन और कानून मान लिया। हमने जो खुद तहरीर किया 56 का 73 का आइन, उसको हमने खुद ही अपने पांव तले रोन दिया, उसकी कोई अहमियत तसीयत रहने नहीं दी। जो जितना ताकतवर था उसने अपनी ताकत के हिसाब से भरपूर आइन को रोंदा, गलत इस्तेमाल किया और वाम के हकूक़ को गस्ब करने के लिए अपनी मर्जी से उसकी तशरीह की। ये होता रहा आज तक पाकिस्तान में। इससे पहले एक आध वीडियो में मैंने अर्ज़ किया ना कि ये शायद आखिरी लड़ाई हो इस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया की, और उसके बाद अल्लाह करे कोई और धरना लड़ पड़े। वो तो दरमियान में ज़ाहिर है अब तो पुलिस भी आ गई अपनी फ़ौज के साथ, वो तो चलें मामला खुश सलूबी से क्या हाल होना है। ज़ाहिर है ऐसे ही हाल होगा जिस तरफ ताकत, और ताकत जिस तरफ होगी
गालिबन नहीं, ज़ाहिर है यकीनन उसी तरफ ही जाएगा, जो वो चाहेंगे उस तरह वो फैसला हो जाएगा, उस तरह वो मामला हो जाएगा। वो एक बदकिस्मती से नाखुशगवार वाक़या था और उस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम था। वो आयन और कानून को वायलेट करने की एक मिसाल, ये जितनी आयन शिकनी कानून शिकनी हो रही थी 73 सालों से, उसी का वो नतीजा था बाबर नगर वाला वाक़या। वो उस पर तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर तो बड़ी तंज़ो मज़ाक चल रहा था, मतलब कुछ लोग किसी एक साइड पे तंज कर रहे थे, कोई दूसरी साइड पे, तो कुछ दोनों पे, लेकिन वो बहरहाल एक काबिल अफसोस वाक़या था। वो तंज एक पे हो दूसरे पे हो वो इतना मैंने रखेगी नहीं, रखती भी नहीं, मेरे नज़दीक तो कोई मैंने रखती। एक वाक़या हो गया, आप जिस पे जी चाहे तंज करें, जिस पे जी चाहे लाम तान कर भी लें तो क्या होगा, वो काबिल अफसोस वाक़या है। दोनों ही इदारे रियासत और अवाम की हिफाजत के लिए थे, जो बदकिस्मती से हो गया गलत। और क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ कि हमने आयन और कानून को हमेशा जूते की नोक पर रखा। अच्छा, ताकतवर को छोड़ें, वो तो जो करते हैं, अवाम कौन सा आयन और कानून की पासदारी करती है? जिसके पास जितना इख्तियार होता है उसका वो भरपूर गलत इस्तेमाल करता है। आप अपने मोहल्ले में, गांव में, अपने शहर में देख लें कि किस तरह के अवाम का वो माइंड सेट कैसा है अवाम का। अपने मेन जो दरवाज़ा है वहाँ से लेकर मोहल्ले में और गांव में कब्ज़े देख लें। जिसका जितना ताकत ज़ोर चलता है वो अपने हिस्से की जगह उस पर कब्ज़ा करता है। वो चाहे आपके घर के बाहर वो एक सीढ़ी में छोटा सा थड़ा ही क्यों ना हो। ये एक बुनियादी तौर पर माइंड सेट है ना, जो आपकी शख्सियत को ज़ाहिर करता है। तो ताकत को गलत इस्तेमाल करना आम आदमी से लेकर साहिब इक़्तिदार तक यही वतीरा रहा है। वजह क्योंकि हमने आयन और कानून की पासदारी कभी की ही नहीं, और ना ही इस पर अमलदारी की कोशिश की, और ना ही आयन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाया, और ना कभी अवाम को इसके मुताबिक चलने की तरबियत दी या उनको वो रास्ता दिया कि कम से कम लोग आयन और कानून के दायरे में रहते हुए एक अच्छे शायरी बनकर एक अच्छी और महज़्ज़ब ज़िंदगी गुजार सकें। चले देखते हैं इस तरीका क्या बनता है। ज़ाहिर है आज तक तो कुछ नहीं हुआ, उम्मीद रखनी चाहिए, और ज़ाहिर है एक दिन आना है, हमने आयन और कानून के दायरे में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, इस पे उम्मीद रखते हैं बेहतरी की। बहरहाल मुर्दे इल्ज़ाम इसको किसको उठाएंगे, वो 22 करोड़ अवाम के साथ साथ इक़्तिदार वाले भी, और इक़्तिदार वालों के साथ साथ अशराफिया वो सारे इस जगराफियाई हित्ते के अंदर जिसने भी जितना भी हिस्सा डाला वो सिर्फ आयन शिकने में ही डाला। बहुत कम लोग थे जो आयन और कानून की पासदारी करते रहे, लेकिन अवाम में उनकी ना वो मकबूलियत ना कबूलियत रही। क्योंकि अवाम का इज्तिमाई माइंड सेट बहरहाल ऐसा ही है जैसा हुक्मरान तबके का है। आयन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने का तरीका सीखें, इस पर अमल करने की कोशिश करें। हम अमल करेंगे तो शायद हमारे ऊपर मुसल्लत भी लोग जो हैं वो भी इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की शायद शुरुआत कर लें। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।